तस्मात् अश्वा अजायन्तो ये के चाउभयादतः गावो हजगिरे तस्मात् जाता अजावया। उससे ही जन्मे उभय भोज जो अश्व आदि पशु प्राणी सब, उससे उत्पन्न हुई गायें, उससे ही बकरी भेड़ हुए। हम इस पुरुष सूक्त में सृष्टि प्रक्रिया को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये सृष्टि का सूक्त है। हमें बताया जा रहा है कि सृष्टि कैसे बन रही है, किस क्रम से, कैसे शून्य से, जब एकमात्र परमेश्वर ही था, ध्वनि शब्द ऊर्जा उत्पन्न होती है और धीरे धीरे पृथ्वी बनती है, प्राणी उत्पन्न होते हैं, वायुमंडल के उड़ने वाले प्राणी, अरण्य वन के जीव और ग्राम पशु प्राणी जिनमें हम भी हैं उत्पन्न होते हैं। फिर हमें वेद विद्या की प्राप्ति होती है और हम मनुष्य बनने की ओर अग्रसर होते हैं। फिर हमको इस मंत्र में बताया जा रहा है कि जिस परमेश्वर से इस प्रकार से ये विविध सृष्टि उत्पन्न हुई, तस्मात् उससे अश्व अजायन, उससे अश्व उत्पन्न हुए। अश्व क्या है? अश्व धातु है, तो अश्व धातु का अर्थ है व्याप्त होना, और आशुगति करना, तीव्र गति करना का अर्थ भी इसमें है, और अश्व धातु वसन करना, भोजन करना भी अर्थ है। तो ये हमको देखना है कि इसमें अश्व धातु में हम जो भी अर्थ ग्रहण कर पा रहे हैं अश्व धातु से, तो अश्व का अर्थ व्याप्त होना, तीव्र गति होना और भोजन करना, तीन अर्थ प्रमुखता से आए। अश्वा शब्द में ये तीनों ही अर्थ माने जाने चाहिए। वह व्यापक है, व्याप्त होता है, फैलता है। तीव्र गति में ये अर्थ समाहित हो जाता है बहुधा, जो बहुत तीव्र गति से प्रवाहित हो रहा है, चल रहा है, गतिमान है, तो ऐसा लगता है वो सभी जगह है। तो व्याप्त होने के अर्थ में काव्यात्मक भावार्थ वो ग्रहण कर लिया जाता है। फिर भी इसमें है दोनों ही, और भोजन भी है। तो जो व्यापक है, तीव्र गतिवान है, भोजन करता है, ये गुण जिसमें है उसे अश्व कहते हैं। सामान्यतः अश्व एक विशेष पशु है। घोटक, घोड़ा, उसे ये नाम क्यों मिला? कोई प्राणी है तो भोजन तो करेगा ही, ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं। आशुगत इसमें महत्वपूर्ण है, वो तीव्रगामी है, तेजी से चलता है, दौड़ता है। भले ही वो इस पृथ्वी का सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाला प्राणी न हो, परंतु हमारे लिए उपयोगिता की दृष्टि से सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाला प्राणी अश्व ही है, जिसका हम अपनी गति में उपयोग कर पाते हैं। अन्य जो पशु पक्षी बहुत तीव्र गति से चल सकते हैं, उनकी वह गति हमारे लिए उपयोगी नहीं, अतः उनका बहुत अलग से वर्णन नहीं किया गया। सभी पशु प्राणी उत्पन्न हुए हैं, तो उनमें मान लीजिए कितने जीव जंतुओं का नाम लेकर वर्णन किया जाए वो संभव नहीं है। तो उदाहरण के लिए कुछ विशेष नाम लेकर के हमको बताया जा रहा है कि ये सब उत्पन्न हुए। तो जैसा कि अभी अर्थ में बताया गया, श्लेष अलंकार से दोनों अर्थ लेकर चलेंगे। अश्व का अर्थ आप तीव्र गति से चलने वाला पशु घोड़ा भी ले सकते हैं। घोड़े भी उत्पन्न हुए, एक बात है, सृष्टि उत्पन्न हो रही है, सारे पशु प्राणी उत्पन्न हो रहे हैं, घोड़े आदि पशु उत्पन्न हुए, यह अर्थ भी ठीक है। तीव्र गतिवान, व्यापक,
भोजन ग्रहण करने वाले व्यापक अर्थ में लेंगे तो इसको हम मनुष्यों की श्रेणी उनके गुणों के आधार पर भी ले सकते हैं। कुछ मनुष्य बहुत प्रगतिशील हैं, तीव्रगामी हैं, कुछ उतनी तेज गति से नहीं चलने वाले हैं, धीमे हैं, पीछे रह जाते हैं। समाज में हर तरह के लोग होते हैं, तो मनुष्य समाज से भी इसको ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले हम बता चुके हैं कि ग्राम्य पशु के रूप में मनुष्य की उत्पत्ति हुई और उसे वेद विद्या की प्राप्ति हो गई। अब तो वो मनुष्य बन गया ना, तो मनुष्यों में ये श्रेणियां, ये गुण हो सकते हैं। कुछ अधिक प्रतिभाशाली हैं, वेगवान हैं, शक्तिशाली हैं, तीव्रता से चल लेते हैं, कुछ नहीं है। तो अश्व से ऐसे वेगवान मनुष्यों की बात भी की जा सकती है और अश्व घोटक घोड़ा पशु की बात भी की जा सकती है। इसलिए अलंकार से दोनों ही अर्थ यहाँ पर ग्रहण किए जाएंगे, दोनों ही उचित हैं। कोई भी अर्थ लेकर आप मंत्र का अर्थ कर सकते हैं, वो ठीक होगा। अर्थात दोनों अर्थ लेकर 2 बार मंत्र का अर्थ करें, ये अधिक ठीक होगा। ठीक है। तो ये के क्या उभयादता, इसके बाद कहा जा रहा है ये, अर्थात जो, ये बहुवचन में चल रहा है, के कौन क्या और उनका, उसी से ये अश्व तो उत्पन्न हो गए। अब अश्व चाहे व्यापक अर्थों में तीव्रगामी ले लें या विशेष पशु ले लें, अश्व तो उत्पन्न हो गए। अब कहा ये के क्या उभयादता, ये कौन जो उभयादता, उभय अदता, उभय अर्थात दोनों, जानते हैं बहुत प्रचलित शब्द है आपका। और अदता जो आया है, अद का अर्थ है खाना, भोजन करना, अदन। अति अर्थात खाता है, खाता है, बहुत सरल है, अद धातु है, अति अर्थात खाता है। तो उभय अदता का अर्थ हुआ दोनों खाने वाले। शब्द सा अर्थ केवल इतना हुआ, ये शब्द महत्वपूर्ण है, थोड़ा गंभीरता से ध्यान देकर समझने का प्रयास करें, इसको बहुत गंभीरता से समझें। उभयादता, उभय अदता, दोनों खाने वाले, शाब्दिक अर्थ केवल इतना। अब इसकी व्याख्या लोग अपनी भावना विचार के अनुसार कर सकते हैं। हम कह रहे हैं वे अपनी व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र हैं। बस हमारा निवेदन इतना ही होता है कि कम से कम इस पूरे मंत्र का भाव अवश्य ध्यान रखेंगे, तब तो किसी शब्द का अर्थ करेंगे। पूरे सूक्त को ध्यान में रखेंगे, कहीं ऐसा ना हो यहां ऐसा अर्थ कर दें और दूसरे मंत्र में ही उसका खंडन हो जाए। मूलतः हमें पूरे वेद की भावना का ध्यान रखना होता है, ऐसा कोई अर्थ ना करें जो किसी और मंत्र में उसका खंडन हो जाए। क्योंकि वेद में एक स्थान पर कोई बात कही जाए और दूसरे स्थान पर खंडन कर दिया जाए, ये तो नहीं हो सकता। ये किसी पुस्तक में नहीं होगा। कोई भी लेखक ऐसा तो नहीं है कि एक स्थान पर कोई बात कहेगा और कुछ देर बाद स्वयं उसका खंडन करने लगे, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कहीं भूल चूक से हो जाए तो आप कह लें, लेकिन सामान्यतः कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति, कोई भी सामान्य लेखक भी ऐसा नहीं करता। वेद तो सर्वोच्च है, कैसे संभव है? तो उभयादता, उभय अदता, दोनों खाने वाले। तो दोनों खाने वाले में कोई कह सकता है कि जो शाकाहारी हैं और मांसाहारी हैं, दोनों खाते हैं। आप जानते हैं कुछ प्राणी विशुद्ध मांसाहारी हैं। सिंह, व्याघ्र, चित्रक, चीते आदि अनेक प्राणी हैं जो मांस ही खाते हैं, कुछ और वे खा ही नहीं सकते। प्रकृति ने उनके शरीर की संरचना ही ऐसी बनाई है। वे फल नहीं खा सकते, वे कोई पेड़ पौधा, पत्ती, बीज, घास नहीं खा सकते। उनके शरीर की संरचना ही ऐसी है। अब ये प्रकृति ने बनाई है, उनका क्या दोष है? स्पष्ट बात है, जब प्रकृति ने ही उनको ऐसा बनाया है, उन्हें जीवित रहना है तो दूसरों का मांस ही खाना है। अब प्रकृति ने ऐसा क्यों किया, ये तो हम नहीं कह सकते। उस पर तो जो लोग चाहें अपने कुछ भी कहते रहे, वो हमारा विषय नहीं है। हम केवल मंत्र के अर्थ को समझने के लिए थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं कि मंत्र के शब्दों का अर्थ सही से समझ में आए। तो कुछ प्राणी हैं जो केवल मांस ही खा सकते हैं, कुछ प्राणी हैं जो किसी भी स्थिति में मांस नहीं खा सकते।
गाय, बकरी, घोड़ा, गैंडा, छोटे बड़े अनेक जीव हैं, वो भूख से मर जाएंगे, लेकिन वो जरा सा मांस नहीं खा सकते। उनके शरीर में मांस ग्रहण करने पचाने की क्षमता व्यवस्था है ही नहीं। जैसे कहते हैं शेर बहुत भूखा होगा तो क्या घास खाएगा? जी हाँ। सिंह, व्याघ्र, चित्रक जैसे प्राणी कितने भी भूखे हो भूख से मर जाएंगे, लेकिन वे फल नहीं खा सकते, वे अन्न नहीं खा सकते, वे घास पत्तियां नहीं खा सकते। उसी प्रकार से जो घासाहारी प्राणी हैं, जो घास खाने वाले हैं, गाय, भैंस, बकरी, घोड़े, गैंडे आदि, हिरण, ये घास खाने वाले प्राणी हैं। इनको घास पत्ती मिलेगी तो खाएंगे, नहीं मिलेगी भूख से मर जाएंगे। ये तो किसी प्राणी को नहीं खा सकते, किसी का मांस नहीं खा सकते, क्योंकि प्रकृति ने उनके शरीर में व्यवस्था बनाई ही नहीं। तो ये तो प्रकृति की व्यवस्था है, इसमें कोई क्या कर सकता है। अब प्रकृति में कुछ ऐसे प्राणी भी हैं जो दोनों को खा पचा सकते हैं। जैसे कुत्ते हैं, आप उन्हें रोटी खिला दीजिए, रोटी भी खा लेते हैं, और एक चूहा मिल गया तो उसको भी कटक जाते हैं। वो कुछ भी खा सकते हैं। अब प्रकृति ने उनके अंदर ये क्षमता दी है कि वे हमारे आपकी तरह रोटी भी खा सकते हैं, चावल भी खा सकते हैं, और चूहे आदि भी खा सकते हैं, बकरे आदि भी खा सकते हैं। भाई, उनके पास ये व्यवस्था है। ऐसे बहुत से प्राणी हैं जो दोनों खा सकते हैं। अब जो शास्त्र के लोग कहते हैं मनुष्य भी सर्वाहारी प्राणी है, क्योंकि यदि मनुष्य के शरीर में घोड़े, गाय, बकरी, भैंसे जैसी व्यवस्था होती तो किसी भी हालत में वो मांस नहीं खा सकता था। प्रकृति ने मनुष्य को यह सुविधा दी तो है, ये बात महत्वपूर्ण है। अचानक मतलब बात की बात में आ गई, तो मैं ऐसा कुछ कहने का विचार नहीं था, लेकिन आप देखिए प्रकृति ने मनुष्य को यह सुविधा तो दे दी है कि चाहे आपात स्थिति में ही सही वो अंडा मांस खा पचा सकता है, वो जीवन की रक्षा कर सकता है। यदि उसको अन्न फल ना मिले तो वो उससे काम चला तो लेगा, इसलिए मनुष्य उभयभोजी है। तो जो हम कहना चाहते थे उभयानता, दोनों खाने वाले, तो कोई कह सकता है देखिए साहब आपका वेद तो कह रहा है दोनों खाने वाले प्राणी, देखिए साहब आप कह रहे हैं कि भक्त और भगवान की है, परमेश्वर और उपासक की है, तो कहता है उपासक है जो मनुष्य है वो तो दोनों खाता है। तो हमें ये समझ लेना है, ये ठीक है कि प्राकृतिक व्यवस्था के तहत मनुष्य के शरीर में ये सुविधा तो है पचाने की कि वो अंडा मांस पचा लेता है। गाय, भैंस, घोड़े नहीं, किसी भी स्थिति में ग्रहण कर ही नहीं सकते, महासंभव ही नहीं, क्योंकि वे घास खाते हैं। मनुष्य, कुत्ते आदि जो ये उभयभोजी प्राणी माने जाते हैं, वे घास नहीं खा सकते, वो पेड़ों की पत्तियां नहीं खा सकते। हम क्या खा सकते हैं? हम फल खा सकते हैं। मनुष्य मुख्य रूप से फलाहारी प्राणी है। ध्यान आ जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान दें। मूल रूप से मनुष्य फलाहारी प्राणी, या तो हम माँ का दूध ग्रहण करते हैं या फिर प्रकृति के पके हुए फल। जो मनुष्य का शरीर बना है वो वास्तव में फल खाने के लिए बना है। हमें विशुद्ध रूप से है तो हमें फलाहारी होना चाहिए। अब इतना फल उपलब्ध नहीं है कि इतनी जनसंख्या का भरण पोषण हो सके, तब मनुष्य ने खेती करना सीखा। ये अन्न जिसे आप खेत में उगाते हैं ये क्या है? वनस्पति शास्त्र में आपने पढ़ा होगा, ये गेहूं, चावल आज जो हम लोग खा रहे हैं, ये गेहूं का पौधा, धान का पौधा, अरहर का पौधा, दालों के पौधे जो है ये क्या है? तो ये वनस्पति शास्त्र में घास है। ये सब घास वर्ग के पौधे। इन घास वर्ग के पौधों में तो क्या हम घास खाते? नहीं, हम घास तो नहीं खाते। हम गेहूं का पौधा नहीं खाते, हम केवल उसका बीज खाते हैं। जो गेहूं के दाने हम लाते हैं, पिसाकर रोटी बनाते हैं और खाते हैं। जो धान से चावल निकाल कर लाते हैं, चावल उबाल कर खाते हैं, हम उसका पौधा नहीं खा सकते, उसकी पत्तियां, उसकी डंठल, उसको नहीं खा सकते।
हम केवल उसके बीज खाते हैं। वो भी कैसे खाते हैं? पका कर खाते हैं, उबाल कर खाते हैं, सीधे नहीं खा सकते, क्योंकि हमारा शरीर उसके लिए भी बना ही नहीं। जीवन तो उनमें भी है ना, पेड़ पौधों में भी। तो मनुष्य को तो प्रकृति ने वो बनाया है, यदि हो सके तो माँ का दूध ग्रहण करते हैं, उसके बाद केवल प्रकृति के फल खाइए। अब फल तो खाइए, उन्होंने क्या भाई पाप किया है? नहीं। आप जानते हैं वनस्पति शास्त्र के विद्यार्थी कि फल इसीलिए उत्पन्न होते हैं, वृक्ष का उद्देश्य ही यही होता है कि मनुष्य, बंदर जैसे तमाम प्राणी उस फल को तोड़कर ले जाएं, फल को खाएंगे और उसकी गुठली या बीज यहां वहां फेंक देंगे, उससे नया पौधा उगेगा। वृक्षों के वंश की वृद्धि कैसे हो, इसका माध्यम है फल। कि फल को खाने की लालच में हम उसे लाते हैं, गूदा खाएंगे और उसकी गुठली बीज यहां वहां फेंक देंगे और घूम कर वो उगाएगा। ये उसके प्रजनन का, वंश वृद्धि का माध्यम है। अर्थात जो फल होता है, फल का जो ये गुदा है, वो वास्तव में खाद्य पदार्थ ही है, और वो इसीलिए होता है कि हम उसे खाएं, उसका और कोई उपयोग ही नहीं है। हम नहीं खाएंगे तो सड़के समाप्त हो जाएगा, विनष्ट हो जाएगा। तो उसका उपयोग ही यही है कि हम खा सकें। देखिए, जब आम कच्चा होता है तो हरा होता है, अर्थात पत्तियों में छिपा रहे, हमको न दिखाई पड़े। कच्चा आम तोड़ लेंगे तो क्या फायदा, फिर तो उसका गुठली से वृक्ष नहीं बनेगा, तो उसको पत्ती के रंग में छुपा के रखता है वृक्ष। अब मनुष्य की दृष्टि से नहीं बचता, एक अलग बात है। प्राकृतिक व्यवस्था यह है कि उसे छुपा के रखता है। जब वो पकने लगता है तब वो लाल पीला सुनहरा होता है, उसमें सुगंध आने लगती है, तब वो हमको एक प्रकार से आकर्षित करता है कि फल पक गया है, आइए और खाइए, भोजन तैयार है। तो मनुष्य के लिए विशुद्ध प्राकृतिक भोजन तो फल है, परंतु फल इतना उपलब्ध नहीं है। जब जनसंख्या बढ़ने लगी तब कृषि की तकनीक खोजी गई, हमने घास खेतों में बड़ी संख्या में उगाई और उसके बीजों को लाकर अग्नि में पकाकर खाना सीखा, अग्नि का आविष्कार हुआ, तो हम वो भी खाने लगे जो सामान्यतः प्राकृतिक रूप में हम नहीं खा सकते थे। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। हम कच्चा आलू नहीं खाते, पकाकर खाते। यद्यपि हम गाजर खा लेते हैं, मूली भी खा लेते हैं, कुछ कंद हैं, कुछ चीजें हैं, सामान्यतः हम ऐसी चीजों को पकाकर ही खा पाते हैं। तो संदर्भ पर हमने ये उल्लेख किया, समझने की बात थी, उभयता दोनों खाने वाले। जी हाँ, कुछ प्राणी तो हैं जो शाकाहार मांसाहार ग्रहण कर सकते हैं, परंतु मनुष्य मूलतः प्राकृतिक रूप से फलाहारी प्राणी है। ये हमें ध्यान देना है। क्योंकि फलाहार इतना उपलब्ध नहीं हो पाता, तो अतः हमें ये ग्रहण करना पड़ता है। हम दूध लेते हैं, गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है, हम उससे ले लेते हैं, ये तो लूट कर रहे हैं हम, ये तो एक तरह से हम जबरदस्ती छीन रहे हैं, ये तो अपराध है, ये तो लूट। अगर विशुद्ध प्राकृतिक रूप से अध्यात्म की दृष्टि से कहें तो गाय का दूध पीने वाले हम कौन होते हैं? प्रकृति ने गाय का दूध तो उसके बछड़े के लिए दिया है। हमारी माँ का दूध कोई और ले जाए तो हमें कैसा लगेगा? परंतु मुझे सत्य है, यहां पर आकर इस प्रकरण को थोड़ा सा हम विराम देंगे, विषय आ गया तो उसको समझना आवश्यक था कि प्रकृति में सब कुछ आदान प्रदान करके हवन से चलता है। यजन और हवन वैदिक संस्कृति में महत्वपूर्ण है। हमें कुछ देना है, कुछ लेना है। हम गाय को पालते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसके भोजन आदि की व्यवस्था करते हैं, तो उससे कुछ दूध ले भी लेते हैं। इसमें यह ध्यान रखें कि उसके बछड़े को उचित पर्याप्त दूध मिल जाए और कुछ हमें भी मिल जाए। कोई बात नहीं, हम गाय की इतनी सेवा करते हैं तो उससे कुछ दूध हम ले लें, वहां तक ठीक है। हम खेती करते हैं भाई, इस तरह से अन्न ग्रहण कर लेते हैं। तो क्योंकि मनुष्य मननशील विचारशील प्राणी है, इसलिए अपने बुद्धि विवेक के द्वारा कुछ व्यवस्थाएं वो अपने स्तर से बना सकता है। जैसे कहा, प्रकृति ने यदि मनुष्य को ये सुविधा दे दी कि आपातकाल में ही सही वो थोड़ा अंडा मांस पचा सकता है, तो ये एक प्रकार से हमारी परीक्षा भी है।
उसने हमें बुद्धि विवेक युक्त मननशील प्राणी बनाया है, एक प्रकार से हमको स्वतंत्रता दे दी कि हम ग्रहण कर तो सकते हैं, लेकिन करना चाहिए या नहीं, ये विवेकशीलता भी तो हमें दी है, ये विचारशीलता भी तो हमको दी है, क्या ये उचित है? वही कहते हैं आपद धर्म। हो सकता है कभी किसी बहुत आपात स्थिति में कोई कहे कि ठीक है चलो, तो लेकिन वो आपद धर्म है, वो धर्म नहीं कहा जाएगा, उचित नहीं कहा जाएगा। विवेकशीलता यही है कि मूलतः हम फलाहारी हों तो बहुत अच्छा है, लेकिन व्यवहार रूप में न मेरे लिए संभव है न आपके लिए है, तो हम अन्न ग्रहण करते हैं, कुछ कंदमूल ग्रहण करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। उसके लिए उचित हम श्रम करते हैं, सेवा करते हैं और तैयार करते हैं। तो उभयदता को इस प्रकार से हमने समझने का प्रयास थोड़ा सा, हो सकता है आपको लगा हो कि अधिक विस्तार में इसको चर्चा कर दी यहाँ वहां की, तो उसका उद्देश्य यही था कि कुछ लोग एक शब्द पर ये चर्चा कर सकते हैं कि देखिए साहब, वेद ने तो आपको जो है उभयदता दोनों खाने की बात कही है, तो अगर कोई शाकाहार मांसाहार दोनों ग्रहण करता है, कोई मांसाहारी करता है, तो आप कैसे उसे कह सकते हैं कि ठीक नहीं है? तो उसको हमने इस रूप में आपके समझ प्रस्तुत किया कि मनुष्य को कर्म स्वतंत्रता दी है, मनुष्य को यह सामर्थ्य तो दी है कि दूसरे पशु को मार सके, लेकिन मारना चाहिए या नहीं ये विवेक भी हमको दिया है। मनुष्य को यह सामर्थ्य है कि वो अपने ही बच्चे की हत्या कर दे। हाँ, मनुष्य में सामर्थ्य तो है, बच्चा छोटा है, कुछ नहीं कर सकता, पिता ही चाहे तो उसकी हत्या कर दे। मनुष्य को सामर्थ्य तो प्रकृति ने दी है, परंतु क्या ऐसा करना चाहिए, ये विवेक भी हमको दिया है, क्या उचित है क्या अनुचित है। तो यही तो धर्म है जो मनुष्य को दिया है, विवेकशीलता। अन्य पशु प्राणियों से मनुष्य इसी में तो अलग है कि वो विवेक से निर्णय ले सके कि क्या उचित है क्या नहीं। सामर्थ्य तो उसको बहुत दे दी है, परंतु ये विवेक दिया है कि हमें निर्णय करना होगा कि हमारे अपने लिए, समाज के लिए, प्रकृति के लिए क्या उचित है, वो हम सोच विचार कर करें। इसमें ये बात थोड़ा सा महत्वपूर्ण थी और बहुत व्याख्या की अपेक्षा इस पुरुष सूक्त में है नहीं, आप देख रहे हैं। उसके बाद कहा गावो ह जज्जिरे तस्मात्, उससे ही गावो गायें भी उत्पन्न हुई। अब गावों का एक अर्थ, जैसे अश्व का अर्थ हमने कहा घोड़ा भी हो सकता है और तीव्रगामी प्रगतिशील व्यक्ति भी हो सकता है, वैसे गावों का अर्थ शब्द करता भी है, शब्दशील है जो शब्द करता है वो गाय, प्रगतिशील मननशील शब्द करता, ये उसका शाब्दिक अर्थ। अब गाय एक पशु है भाई, वो चलती भी है, गति का अर्थ भी है उसमें है, गतिशील प्राणी है, वृक्ष की तरह जड़ तो नहीं है, एक स्थिर अचर तो नहीं है, चर प्राणी है, सचर प्राणी है, तो गतिशीलता का अर्थ भी है। अब गाय पशु है, मननशीलता उसमें नहीं होगी, अपने स्तर पे कुछ थोड़े बहुत शब्द तो कर सकती है, परंतु यदि हम मानव समाज में वेद के उदात्त स्तर पर, व्यापक स्तर पर इसका अर्थ लें, जो हमने कहा श्लेष अलंकार से, तो जो उसका अर्थ है कि वो प्रगतिशील है, मननशील है, शब्द करता है, तो इससे आपको समाज के जो विद्वान उपदेशक हैं उनसे अर्थ इसका ले सकते हैं। गांवों का अर्थ हमारे जो है समाज के विद्वान उपदेशक भी हो सकते हैं। तो जब अश्व का अर्थ हम तीव्रगामी प्रगतिशील व्यक्ति लेंगे, तो गावों का अर्थ हम विद्वान उपदेशक लेंगे। अश्व का अर्थ जब हम घोड़ा लेंगे, तो गावों का अर्थ आप गाय भी ले सकते हैं। श्लेष अलंकार से दोनों ही अर्थ हमें स्वीकार्य हैं। गावो हज गिरे तस्मात, उससे गाय गाव भी उत्पन्न हुए। तस्मात जाता अजावया, तस्मात उससे जाता उत्पन्न हुए। अब जाता जन धातु इतने बार आ चुका है, सब जानते हैं, बार बार क्या कहना है ना। अजायंत, इसमें भी जन धातु है, जाता में भी जन धातु है, तस्मात उससे सर्वनाम है, अनेक बार आ रहा है। अजावया, अज और अवय ये दो से मिलकर बन गया अज और अवय। अज गतो धातु है, गत्यर्थक धातु है,
अज धातु का अर्थ चलना है, गतिशीलता का गुण इसमें आ गया। तो जितने भी पशु प्राणी हैं हम सब, गतिशीलता तो ही सचर प्राणी जितने हैं यूं कहें, अचर प्राणी वृक्ष वनस्पतियां हैं, पौधे हैं, ये अचर प्राणी हैं। प्राणी तो वो भी हैं, वे भी सांस लेते हैं, वृद्धि होती है, प्रजनन करते हैं, तो उनमें जीवन के सारे लक्षण हैं, अचर प्राणी हैं वो। और चर प्राणी चलने वाले प्राणी हैं हम लोग, पशु पक्षी आदि मनुष्य सब चर प्राणी हैं। तो सारे प्राणियों में गतिशीलता का, शब्दशीलता का अर्थ आता है, वे चलते भी हैं और बोलते भी हैं। तो अज का अर्थ गति करने से है, और अवय अवधातु का अर्थ रक्षा करना है। अब रक्षा करने के दो अर्थ आप ले सकते हैं, वो जो रक्षा करने वाला है और एक वो जिसकी रक्षा की जानी चाहिए। आप दोनों अर्थ ग्रहण कर ले, दोनों हमें स्वीकार्य है। तो अजावया का एक अर्थ कर लीजिए कि गतिशीलता, प्रगति की रक्षा करने वाले, गतिशीलता के साथ जिनकी रक्षा की जानी चाहिए, जो रक्षणीय है, जिनका हनन न होने पाए, जो नष्ट न होने पाए, जिनकी सुरक्षा का ध्यान हमको रखना चाहिए। तो अगर हमने गाय पाली है तो उसकी सुरक्षा का ध्यान भी तो हमें को रखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हमने गाय पाली, जब दूध दूना हुआ तो चले गए, दूध धुलाए, बाद में उसे कुत्ते भेड़िए नोच खा गए, तो ये तो गाय पालना नहीं हुआ। यदि हम गाय पालते हैं कि उससे हमें दूध मिलेगा, तो सुरक्षा का दायित्व भी हमारा हो जाता है ना। तो ये भी अर्थ हो सकता है कि जिस तरह गतिशील प्राणी हम पालते हैं, रखते हैं, वो चाहे पशु हों, पक्षी हों, या हमारे परिवार के, समाज के मनुष्य हों, लोग हों, तो हमें गतिशीलता बनाए रखनी है और संरक्षण का भाव भी बनाए रखना है अच्छे लोगों के प्रति, जो हमारे परिवार समाज के सज्जन हैं उनके प्रति, वो अर्थ भी है। और सामान्यता आज, अब अगर धातु जल से थोड़ा हटकर व्यवहारिक पर आ जाएं, तो आज बकरे को कहते हैं, अजा बकरी को कहेंगे। भाई हम बकरे बकरी भी तो पालते हैं, बकरी का भी दूध लेते हैं, बकरी पालते हैं, उसका दूध भी कहीं कहीं उपयोगी है। अब वो तो चिकित्सक कभी कह देता है कि नहीं साहब, यहाँ पर भैंस का दूध नहीं, गाय का दूध, नहीं तो साहब इसी बच्चे को बकरी का दूध दीजिए। अब वो कहाँ किसकी उपयोगिता है। तो अजा का अर्थ बकरी और अवय का अर्थ भेड़। अब ये अर्थ कैसे हो जाते हैं, इनके नाम भी रखते हैं हम धातुजर्थ गुणों के आधार पर, जैसा कि भी हमने अश्व में आपको बताया था। तीव्रगामी होने के कारण उसे हमने अश्व कहा, गाय कहा। ऐसे ही सभी प्राणियों के नाम उसके कुछ लक्षणों को देखकर तो रखते हैं, लेकिन वो लक्षण अनेक पशुओं में पाए जाते हैं, तो कुछ शब्द उसके लिए रूढ़ हो जाते हैं। जैसे हम आप परिवार में बच्चों के ही नाम रख देते हैं, अब उस जो नाम रखते हैं वो किसी न किसी धातु के अर्थ में या कुछ भी समझे, उस शब्द का कुछ अर्थ तो होता ही है। कुछ गुणों को देखकर अर्थ रखते हैं, परंतु वो गुण अन्य लोगों में भी हो सकते हैं। जब किसी का एक नाम रख देते हैं तो वो नाम पुकारने पर वही व्यक्ति आता है, यद्यप भले ही जो उस नाम के शब्द का जो अर्थ है वो गुण अन्य में भी हो सकते हैं, पर दूसरा नाम कुछ और है तो उसको उस नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार से नाम हमने प्रकृति में रखे हैं। फिर पहचान के लिए वो रूढ़ हो गया। दयानंद जी ने इसको योग रूढ़ शब्द कहा है। तो धातु अर्थ तो उसका है ही, परंतु वो रूढ़ हो गया वो शब्द इस प्राणी, व्यक्ति, वस्तु आदि के लिए, तो वो जो रूढ़ हो गया उसे योग रूढ़ शब्द कहे जाते हैं। शाब्दिक धातुजर्थ होते हुए वो किसी के लिए रूढ़ हो गए, वो शब्द कहने पर उसी की ओर ध्यान जाएगा। तो उस अर्थ में अजा अर्थात बकरी, अवय अर्थात भेड़। हम बकरी भी पालते हैं दूध के लिए, भेड़ रखते हैं ऊन के लिए, ये सब हमारे लिए आवश्यक है। तो ये बता रहे हैं कि प्रकृति ने, परमेश्वर ने हमारे लिए ये सब उत्पन्न किए हैं। ये प्रकृति के सौंदर्य हैं, प्रकृति की शक्तियां हैं, प्रकृति के संतुलन के लिए आवश्यक हैं। इनका हम अपने लिए उचित तरीके से पालन पोषण संरक्षण करें, उनका लाभ उठाएं, रक्षण करें, उन्हें नष्ट न करें। और ये भी जैसा कि कहा कि मंत्र में तो स्पष्ट कहा गया है, अगर योग रूढ़ वाला अर्थ ले लें तो घोड़े, गाय, बकरी, भेड़ सबसे परमेश्वर ने एक साथ उत्पन्न किए हैं। अब कोई कहे नहीं साहब
इस पशु के विषय में किसी ने एक कंकड़ अगर बच्चे ने खेलते हुए मार दिया तो अपराध हो गया, भले ही उस बच्चे की हत्या कर दो, लेकिन उस पशु को बचाना है। और शेष पशु जैसे उनकी तो कोई बात नहीं, उनको तो आप गाजर मूली की तरह रोज काट के खाते रहो, नहीं। यहां पर यह संदेश अवश्य मैं देना चाहूंगा कि ये प्रकृति के संतुलन के लिए सभी प्राणी हमारे लिए उपयोगी हैं। जब तक कोई हमारे लिए बहुत घातक हानिकारक न हो जाए, उसे मारा नहीं जाना चाहिए। किसी भी पशु को नहीं मारा जाना चाहिए, वो चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरा हो, घोड़ा हो, गधा हो, कोई भी हो प्राणी। प्रकृति में सबकी आवश्यकता है, सबका एक संतुलन है, अनावश्यक तो किसी को नहीं मारा जाना चाहिए। अब वो आपद धर्म की बात है कि कभी अब बिल्कुल लोगों के प्राणों पर आ जाए, कोई हिंसक पशु एकदम से गांव में बस्ती में आ जाए और मालूम पड़ा कि कोई ऐसा हिंसक पशु आ गया है, व्याघ्र की आदि, वो बहुत लोगों को मारकर खा जाएगा, तो हो सकता है उसमें फिर उसे वीरता कहते हैं कि ऐसा हिंसक पशु को आपने नियंत्रित किया। और इसमें यदि वो पशु मारा भी गया तो कोई बात नहीं, बहुत से मनुष्यों की जान बचाने के लिए, बहुत से गाय आदि पशुओं की जान बचाने के लिए, मनुष्यों की या हमारे पालतू उपयोगी पशुओं की जान बचाने के लिए यदि किसी हिंसक पशु को मारना पड़ा तो वो एक अलग विषय हो जाता है, आपातकाल में उसकी अनुमति दी जा सकती है। परंतु सामान्यतः हम अपने मनोरंजन के लिए, आखेट के लिए, खाने के लिए किसी को ना मारें, ये कहा जा सकता है। किसी एक पशु को बचाना और शेष को मारना, ये यहाँ पर हमने थोड़ा समझना चाहा है। कोई सहमत या असहमत हो सकता है, मैं फिर कहता हूँ वेद ने इतना ही कहा है इस मंत्र में कि उस परमेश्वर से ये सभी पशु उत्पन्न हुए हैं, केवल इतना ही कहा है। इसका अर्थ स्पष्ट है हमारे विचार से कि सब जब उससे उत्पन्न हुए हैं तो सबका समान स्थान है, सबका समान महत्व है, सबका संरक्षण करें, यथासंभव किसी को नष्ट न करें, प्रकृति का संतुलन बनाए रखें, ये हमारा अपना विवेक विचार कहता है। से जैसा जो उचित समझे वो आपके अपने विवेक पर, आपकी इच्छा पर है। ओम खम ब्रह्म।